दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां लोगों को लगने लगा था कि आने वाले कुछ वर्षों में उसकी भाषा बदल जाएगी, उसकी सामाजिक व्यवस्था बदल जाएगी, उसकी ज़मीन बदल जाएगी और शायद उसकी पहचान भी बदल जाएगी। एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं रह गई थी, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। और फिर उसी राज्य में एक दमदार नेता उभरता है जो खुलकर कहता है, घुसपैठ रुकेगी, डेमोग्राफी बदलेगी नहीं और असम की पहचान से कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, 12 मई 2026 को हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वह दोबारा सीएम बन रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस आदमी में कि जिसे कभी कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया, आज वही नेता पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। क्या हेमंत शर्मा सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं या वे भारत की राजनीति में उभरती हुई उस नई सोच का चेहरा हैं जहां राष्ट्रवाद, विकास, रणनीति और मजबूत नेतृत्व सब एक साथ दिखाई देता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी विशेष और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। दोस्तों, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा को समझना है तो पहले असम को समझना पड़ेगा। बाहर से देखने पर असम बेहद खूबसूरत दिखता है। चाय के बागान, ब्रह्मपुत्र नदी, हरियाली, पहाड़ और भी बहुत कुछ। लेकिन असम की राजनीति हमेशा डर और पहचान के इर्द गिर्द घूमती रही है। डर अपनी संस्कृति खोने का, डर अपनी जमीन खोने का और डर अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाने का। सालों तक असम में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। असम आंदोलन हुआ, हिंसा हुई, असम अकार्ड हुआ, लेकिन असम के लोगों को हमेशा लगता रहा कि दिल्ली उनकी बात पूरी तरह समझ ही नहीं रही है। यहीं से असम की राजनीति का मूड बाकी भारत से अलग हो गया। और इसी माहौल में असम का एक युवा नेता सियासी सोच में आ रहे बदलाव को बहुत ध्यान से देख रहा था, समझ रहा था। और इस युवा नेता का नाम था हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा कोई अचानक पैदा हुआ नेता नहीं है। उन्होंने राजनीति को असम की जमीन पर जिया है और उससे बहुत कुछ सीखा है। कॉटन कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की, फिर वकालत की, फिर लोगों के बीच लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। 1996 में पहला चुनाव हारे, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। दिन में कोर्ट, रात में जनता के बीच, शादियों में जाना, बीमार लोगों की मदद करना और अंतिम संस्कार तक में मौजूद रहना हेमंत शर्मा की दिनचर्या बन गई। यानी उन्होंने राजनीति को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि रिश्तों से बनाया और आगे बढ़ाया। फिर 2001 में चुनाव जीत गए और धीरे धीरे कांग्रेस सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री बन गए। स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे लगभग हर बड़े विभाग पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई। असम में एक समय ऐसा था जब लोग मजाक में कहते थे, असम में मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार हेमंता चलाते हैं। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक मानसिक द्वंद्व और आंतरिक संघर्ष। हेमंता को लगने लगा कि कांग्रेस में मेहनत की बजाय परिवारवाद की सुनवाई ज्यादा है। उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिभा के आधार पर खुद को भविष्य का नेता माना, लेकिन दिल्ली की राजनीति उन्हें उस नज़र से देखने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और फिर वह घटना घटी जिसे आज भी लोग कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती मानते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। शायद उस समय कांग्रेस को अंदाज़ा नहीं था कि वह सिर्फ एक युवा दमदार नेता नहीं खो रही, बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट खोने जा रही है। दोस्तों, 2015 के बाद नॉर्थ ईस्ट की राजनीति बदलनी शुरू हुई। बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो इस पूरे क्षेत्र की जातीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक जटिलताओं को समझता हो। और इस जरूरत के जवाब में हेमंता बिल्कुल फिट बैठे। उन्हें भाजपा से NEDA यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की जिम्मेदारी मिली। और देखते ही देखते त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, हर जगह भाजपा की पकड़ बढ़ती चली गई। 2016 में बीजेपी पहली बार असम की सत्ता में आई। फिर 2021 में हेमंता खुद मुख्यमंत्री बने
और आज 2026 में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने साबित कर दिया कि यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं है बल्कि जनता का भरोसा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर हेमंता इतने लोकप्रिय क्यों हैं? दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि नैरेटिव भी बनाया और डिलीवरी भी दी। उन्होंने खुलकर डेमोग्राफी चेंज, घुसपैठ, लैंड कब्जे और असमिया पहचान की बात की। जो बातें पहले लोग धीरे से बोलते थे, दबे स्वर में बोलते थे, हेमंता ने उन्हें खुले मन से कहा, ऊंचे स्वर में कहा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है हेमंता की कामयाबी की। अगर विकास नहीं होता तो सिर्फ भावनाओं के सहारे कोई नेता इतनी बड़ी जीत दोबारा हासिल नहीं कर सकता। असम में सड़कें बनी, बड़े पुल बने, ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ी, गुवाहाटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदला, अरुणोदय योजना के जरिए लाखों महिलाओं तक सीधे आर्थिक सहायता पहुंची, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और कनेक्टिविटी पर फोकस हुआ, मंदिरों और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई। और सबसे बड़ी बात, हेमंता ने खुद को एक ऐसे नेता की तरह पेश किया जो संवेदनशील निर्णय लेने से डरता नहीं है। यही वजह है कि आज असम में बहुत से लोग उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रोटेक्टर की तरह देखते हैं, संरक्षक की तरह देखते हैं। हाँ, हेमंता की कामयाबी का एक और दिलचस्प पहलू भी है। असम में महिलाओं और युवाओं के बीच हेमंता की लोकप्रियता बेहद अलग स्तर पर दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर उनकी रील्स जबरदस्त ढंग से वायरल होती हैं। लड़कियां उन्हें डाइट कोक गिफ्ट करती दिखती हैं। लोग उन्हें अपनेपन से मामा कहकर बुलाते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे नहीं है। इसकी लोकप्रियता की असल वजह है हेमंत शर्मा की एक्सेसिबिलिटी। हेमंता तक आम लोगों की आसान पहुंच की वजह से लोगों को लगता है कि यह नेता बात सुनता है, जवाब देता है, फिर तुरंत एक्शन लेता है और समस्या का समाधान करता है। और हेमंता की राजनीति की यही बात सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बन सकते हैं? देखिए, आज भारतीय राजनीति बदल रही है। अब सिर्फ दिल्ली से नेता तय नहीं होते, कई क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय प्रभाव पैदा कर रहे हैं। हेमंता के अंदर 3 चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। पहली, आक्रामक राजनीतिक रणनीति। दूसरी, मजबूत प्रशासनिक पकड़। और तीसरी, जनता से भावनात्मक जुड़ाव। कई सियासी लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह आज के दिन जो भूमिका निभाते हैं, भविष्य में अमित शाह के लिए वैसी ही भूमिका हेमंता निभा सकते हैं। यह तो भविष्य बताएगा कि हेमंता कितनी दूर जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, जिस नेता को कांग्रेस ने कभी हल्के में लिया था, आज वही नेता कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ रहा है। आज वही नेता पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा तय कर रहा है। साथियों, हेमंता बिस्वा शर्मा को कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने असम की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। उन्होंने ये साबित किया कि अगर कोई नेता जनता के डर, भावनाओं, पहचान और विकास, इन चारों को एक साथ समझ ले तो वह सिर्फ चुनाव नहीं जीतता, एक पूरा राजनीतिक युग बना देता है। अब आने वाले वर्षों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हेमंता शर्मा सिर्फ असम तक सीमित रहेंगे या भारत की राष्ट्रीय राजनीति में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपकी क्या राय है? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा आने वाले समय में भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।